हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब मथुरा का राजकीय दर्जी धन्य हुआ। वध कर दिया था धोबी का श्री कृष्ण ने। तब बलभद्र बहुत प्रसन्न हुए थे। सखाओं को बोले, देखते क्या हो, तुम लोगों को वस्त्र अच्छे अच्छे चाहिए थे ना। लो, ये तो मर गया है, इसकी पोटली खोलो और वस्त्र निकालो। बड़े प्रसन्न चित्त से बलभद्र कह रहे थे। मनसुख आनंदित होते हुए पोटली को खोलने लगा। यह धोबी कोई साधारण धोबी तो था नहीं, राजकीय धोबी था। प्रजा के वस्त्र नहीं, राजा के वस्त्रों को धोना रंगना, यही काम था इसका। ये अंगरखा मनसुख ने पोटली से निकाल कर दिखाया। बहुत सुंदर था। उसमें पिचकारी थी, कला थी, मणि जड़े थे, बड़े कीमती कीमती। यह तो अपना कन्हैया पहनेगा। पीला अंगरखा था। कन्हैया ने हंसते हुए उसे धारण किया, पर जैसे ही अंगरखा पहना वह तो नीचे तक आ गया। बाजू धरती को छू रही थी। मनसुख ने नीला अंगरखा दाऊ जी के लिए निकाला। गोरे हैं बलराम, तो उन पे नीला रंग सुंदर लगता है। हर रंग के अंगरखा थे उसमें। दाऊ जी को भी ढीला हो गया था वस्त्र। फिर तो सबने बारी बारी से पहन लिया, सब ग्वाल सखाओं ने, पर सबके वस्त्र झाड़ू का काम कर रहे थे। उद्धव श्री कृष्ण चरितामृत सुनाते हुए विदुर जी को कहते हैं, इस दिव्य दृश्य को देखकर मथुरावासी गदगद है, भाव विभोर है, पर वस्त्र तो ढीले हो गए। चिंता लगी है अपने सखाओं की। श्री कृष्ण को इधर उधर देख रहे हैं, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। ना ये पहनकर नहीं जाएंगे मामा के यहाँ। लो, मनसुख ने भी कह दिया। कुछ ज्यादा ही ढीला अंगरखा पहनकर खड़े हैं मथुरा के राजमार्ग में श्री कृष्ण और बलभद्र समस्त सखाओं के साथ। क्या करें अब, सोच रहे हैं। गुणक नाम है दर्जी का, राजकीय दर्जी है। राजाओं के और बड़े बड़े धनियों के ही वस्त्र सिलता है। सिलता बहुत सुंदर है। आसपास के दर्जी अपने आप को गुणक का शिष्य बताकर नाम कमा रहे थे। इसका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। कला थी इसके हाथों में। जिस कपड़े को यह अपनी कैंची से छू लेता था, बस फिर तो सिलाई, उसके हाथों की सिलाई। गुणक नाम ऐसे ही नहीं था इसका, गुण ही गुण इसमें थे। पर मात्र गुण ही होना और अवगुण का ना होना, यह तो मनुष्य में संभव ही है। इसलिए विधाता ने इसे एक अवगुण भी देकर भेजा था। यह मूढ़ी था। यह नाप लेने के लिए मात्र कंस के यहाँ ही जाता था। नहीं नहीं, यह स्वयं भी नहीं जाता। इसके काम करने वाले सेवक जाते थे कंस के पास नाप लेने के लिए। यह मूढ़ी था, जिद्दी भी था। वैसे भी कला जिसके पास आ जाए, मन में जिद और मूढ़ी का अवगुण देखा गया है। इसके प्रतिष्ठान में सदैव लाइन लगी रहती थी लोगों की, और लोगों में भी सामान्य लोग नहीं, धनिक राज परिवार के या आसपास के प्रदेशों के राजकुमार यह स्वयं उपस्थित होते थे। क्योंकि गुणक दर्जी किसी की चापलूसी नहीं करता था। इसका कहना था, मेरे राज की दर्जी होने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास तो कला है। मैं किसी भी राज्य में चला जाऊं, मेरा स्वागत ही होगा। बात सही कहता है गुणक दर्जी। इसके सिले वस्त्र अलग ही दिखते हैं, और जिसने इससे अपने वस्त्र सिलवा लिए वह धन्य ही समझता था अपने आप को। सबको दिखता था कि यह वस्त्र गुणक ने सिले हैं। इससे पहनने वाले की प्रतिष्ठा और बढ़ती। ये अकेले कहीं चलता नहीं था, इसके साथ कई दर्जी चलते थे। पर आज मथुरा वासियों के लिए आनंददायक था आज का दृश्य। मध्य राजमार्ग में खड़े हैं भुवन सुंदर श्री कृष्ण। पीला अंगरखा मनसुख ने जो पहना दिया है, उसे ही पहनकर खड़े हैं दाऊ भी। तभी हाथ में कैंची लेकर सामने से आ रहा है गुणक दर्जी। लोग चौंक गए। ये क्या, गुणक आज अकेले?
वह भी हाथों में कैंची लेकर। यह भले ही राजकीय दर्जी हो, पर राजा कंस के यहाँ भी तो यह आज तक नाप लेने तक नहीं गया, किसी और को भेजता था। पर आज वह दर्जी आया, हाथों में कैंची है उसके, श्री कृष्ण के सामने जाकर बैठ गया घुटनों के बल। वह गदगद है। कुछ देर तो वह निहारता रहा श्री कृष्ण को, मुग्ध हो गया था। फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, ये अंगरखा मैंने ही सिला है। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा सिला है तुमने। नहीं, पर आपके नाप का नहीं बैठा। आप आज्ञा दे तो मैं कैंची चलाऊं। वैसे आपको आवश्यकता नहीं है इन वस्त्रों की, क्योंकि आप तो वैसे ही भुवन सुंदर है। न भी पहनोगे वस्त्र तो भी आपके अंग की कांति आपको दिव्य बनाए रखेगी। पर यह सुंदर, हे सुंदरतम, मेरी कला धन्य हो जाएगी। मथुरावासी एक दूसरे को देखने लगे थे। यह क्या हो गया इस दर्जी को, अहंकार की पराकाष्ठा से गुणक दर्जी। पर इसको देखकर यह अश्रु बहाने लगा, बराबर श्री कृष्ण के मुख चंद्र को देखकर आनंदित हो रहा था। आहा, हाँ हाँ, अवश्य हमारे नाप का कर दो इन वस्त्रों को। मधुर वाणी गूंजी कानों में दर्जी के। वह गदगद हो उठा था। तुरंत कैंची चली और चला दी। जेब से सुई धागा निकाला और सिल दिया। दाऊ का भी, सभी सखाओं का भी। अद्भुत कला थी इसमें। कुछ ही समय लगा होगा, अब दिव्य छटा लग रही है श्री कृष्ण की। पीला अंगरखा, पीली धोती, अंगरखा में जो स्वर्ण के तारों की परपच्ची करी थी, वह दिव्य लग रही थी। दर्जी देहभान भूलकर श्याम सुंदर को देखता रहा। मुग्ध हो गया था यह। श्री कृष्ण ने उसके सर में अपने कोमल कर रखे। दर्जी को प्रेम का वर दिया और आगे बढ़ते गए। वह दर्जी तो परमानंद प्राप्त कर चुका था। आज के बाद मैं किसी के वस्त्र नहीं सिलूंगा। ऐसे दिव्य सुंदरतम बालक के वस्त्र सिलने के बाद मैं राजा कंस का या उनके लोगों के ना। दर्जी कृतार्थ हो गया था आज। मथुरा की प्रजा सोचने लगी थी, ओहो, वृंदावन के इन बालकों को जादू भी आता है। विदुर जी यह प्रसंग सुनकर गदगद हो गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।